हैं, लेकिन हकीकत यह है वो हमारा जो अजन्मा है ना, वो जन्म लेता ही नहीं है। जन्म तो माँ के गर्भ से होता है या अंडे से होगा, जैसे भी होगा, लेकिन उसका तो हमेशा प्राकट्य होता है ठाकुर जी का। जैसा कि कल आप लोगों ने कथा में श्रवण था कि माता देवकी के सामने उस कारागार में एक दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हुआ और उस दिव्य प्रकाश के अंतर्गत सांवली सलोने दिव्य मूर्ति सबके मन को मोह रही थी। वसुदेव देव की भी देख करके अवाक रहे। वो होता है प्राकट्य। अच्छा, अब ये कहना अरे भैया सब ऐसे ही है, तो अभी 6 दिन के कन्हैया हुए थे, उत्सव चल रहा था और उस जन्म के उत्सव में कंस के द्वारा भेजी हुई वो बलवान राक्षसी पूतना आ गई, कन्हैया को मारने का प्रयास किया और कन्हैया ने जो है ना अभी 6 दिन के कन्हैया यानी ऐसा स्तन का पान किया, वो ऊपर आसमान में उड़ी और नीचे आके धड़ाक से गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। है ना ये ब्रह्म की पहचान, है ये परमात्मा की पहचान, है ये हमारे भगवान की पहचान। भैया ऐसे हमारे कन्हैया हैं, उनका अवतरण हुआ और लीला उन्होंने आते ही शुरू कर दी। हमारे जितने भी अवतार हुए हैं सभी दिव्य हुए हैं, लेकिन परिपूर्णतम परम ब्रह्म का जो अवतार है 8 अरब 64 करोड़ वर्षों के बाद में, यानी ये गौलोक परम धाम के वासी भगवान श्याम सुंदर अवतार लेकर के आए हैं। युग युग में अवतार होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हर युग में अवतार होता है। और उस अवतार में वो हमारे परम ब्रह्म गौलोक परम धाम वासी भगवान श्याम सुंदर नहीं आते हैं। वो क्या इस छोटे मोटे कामों के लिए आएंगे? जय हो। अपने किसी अंश को भेज देते हैं, बोले जाओ और तुम जाकर के यानी मैं तुम्हें ये अधिकार दे रहा हूं, लो मेरी ये पोशाक ले जाओ, ये अधिकार ले जाओ और जाकर के दुष्टों का संहार कर दो, राक्षसों का अंत कर दो और धर्म की स्थापना कर दीजिएगा। संभवामि युगे युगे। भगवान का प्राकट्य किस लिए? यानी हर युग में, हर चौकड़ी में, हर उसमें अवतार तो होता है, लेकिन स्वयं भगवान का नहीं होता है, अपने किसी अंश को भेज देते हैं और उसी के द्वारा उनका अवतार से ही वो काम को चला लेते हैं। तो ये भगवान फिर क्यों आते? जो ये हमारे दिनों की गणना की गई है, ब्रह्मा जी का जो समय दिया हुआ है 100 वर्ष का, उसकी गणना की गई है। उसके हिसाब से बहुत चतुर्युग व्यतीत हो जाती हैं, तो उसकी गणना करके हम देखते हैं तो वो हमारे केवल एक मनवंतर में एक बार आते हैं, एक मनवंतर में। अब की जो ये मनवंतर 14वां जो मनवंतर चल रहा है, इसमें गौलोक परम धामवासी भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे, इसमें किसी अपने अंश को नहीं भेजा था। तो अब ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा हो रही है, ये 20 कृष्ण की जो कथा हो रही है, ये भगवान कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम नाम का जो कीर्तन किया जाता है, नाम जो रटा जाता है, हमारी परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी यहाँ पर विराजमान है, जिनके धाम में हम विराजमान हैं। यानी साक्षात गौलोक परम धाम से जो आई थी, यानी उन्होंने जो दिव्य लीला की थी, वो वही साक्षात दिव्य वृंदावन है, वही दिव्य बरसाना है, वही दिव्य नंदगाम है, यही ब्रज की वो छटा है। अन्य युगों की और अन्य कल्पों की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन इस युग में तो साक्षात हमारे ठाकुर जी आए थे। उन्हीं की वंदना, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की भागवत, उन्हीं की कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं और करा रहे हैं। भैया ऐसे नंद नंदन आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर आ गए और पूतना का वध कर दिया। 6 महीने के हुए थे, सक्टासुर आ गया। अब बाबा नंद के यहाँ तो गोकुल में
लाला की इतनी खुशी थी पूरे ब्रजमंडल में, कोई न कोई उत्सव रोजाना होता ही रहता था। आज लाला का उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में कंस के द्वारा भेजा हुआ एक सक्टासुर नाम का राक्षस उनके छकड़े में आकर के बैठ गया और वो देखने लगा कि ऊपर जो वजन था, जो छकड़ा था, उसको ऊपर से नीचे गिरा देगा तो लाला दब जाएगा और यही प्राणांत हो जाएगा। उसने ये सोचा था। कन्हैया के पास में और छोटे छोटे बच्चे ग्वाल वाल खेल रहे थे। क्या किया कन्हैया ने, देखते देखते ही अपने श्री चरण को ऊपर की तरफ किया। जैसे ही उस छकड़े से स्पर्श हुआ वो नीचे आके धड़ाम से गिर गया और वो सक्टासुर वहीं दब गया और उसका वहीं पर अंत हो गया। तृणावर्त आया। तृणावर्त कहते हैं हम आंधी यानी भगुड़े को देखते ना, गर्मियों में भगुड़ा आता है, गोल 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 उड़ता हुआ चला जाता है। पूरे गोकुल को इस तरह से उसने घेर लिया, बहुत बड़ा विशाल भगुड़े का रूप ले लिया। और मैया यशोदा कान्हा को लेकर के बैठी थी, उनके हाथ में से उड़ा ले गया, ऊपर गया और कन्हैया ने जो है ना वहां ऊपर से उसका काम तमाम कर दिया। और कन्हैया को मैया यशोदा ने जाकर के ले लिया कि मेरे कन्हैया को कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन होना ही क्या था, वो तो परिपूर्णतम परम ब्रह्म भगवान थे। यानी ऐसे तृणावर्त, बकासुर सभी को भगवान ने खेल में ऐसे पछाड़ के मार दिया कि जिसका कुछ पता भी नहीं लगा है। अब भैया देखो, माता यशोदा के अंगना में दो लाल खेल रहे हैं, एक तो हमारे कृष्ण और एक बलराम। अब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं। अब दो ततली भी उनकी चमकने लगी है कन्हैया की। घुटवन चलते हैं। बाबा नंद का महल, आहा इतना सुंदर, इतना विशाल, उसमें अपनी परछाई को देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये मेरे जैसा ही कोई बालक है। उस बालक को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो हो तो पकड़ में आए। बाबा नंद, मैया यशोदा उनकी ऐसी दिव्य लीलाओं को देख करके बड़े आनंदित होते हैं। ब्रजवासी लोग भी वहां पर आते हैं और उसे देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। मैया ने कह रखा है, लाला तुम्हारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंस के भेजे हुए राक्षस यानी हम लोगों को यानी बहुत परेशान करते हैं और वो तुम्हें मरवा देना चाहते हैं, बच करके ही रहना है। बड़े मस्ती के साथ में यानी अपने नंद भवन में और उसके आंगन में ही कान्हा और हमारे जो है बलराम जी दोनों भाई वही खेलते कूदते रहते हैं। मैया यशोदा से, मैया रोहिणी से अनेकों प्रकार के वात्सल्यमयी जो भाव है, करुणा का जो भाव है, यानी उसके साथ में खेलते रहते हैं। कभी मैया का पल्लू पकड़ लिया, बोले मैया हम तो माखन खाएंगे, हमको रोटी दे दे। जैसे ठाकुर जी अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को कैसे आनंदित कर सकते हैं, उन सभी क्रियाओं को वो वहां पर कर रहे हैं। तो मैया ने कह दिया, लाला 9 लाख गाय हैं मेरे यहाँ पर, ना माखन की कमी, ना मिश्री की कमी, ना दूध की कमी, ना दही की कमी, आओ और खूब खाओ। लेकिन ये बात कन्हैया को पचने वाली कहां थी। अब कन्हैया ने पैर ले लिए, जैसे छोटे बच्चे पैर ले लेते ना, कहते हाँ भाई चलने लग गया, पैर लेने का मतलब यानी माखन रोटी खाते हैं और अपने ग्वाल वालों के साथ में मिलकर के अब दरवाजे से बाहर जाने लग गए। अन्य ब्रजवासियों के बालक भी वहां आ जाते हैं और उनके सखा बन गए, खेलने लग गए हैं। ऐसी उनकी क्रियाओं को देख करके मैया यशोदा बार बार उनके बलिहारी जाती हैं। बाबा नंद और मैया यशोदा और रोहिणी जी यानी तीनों ही उनकी प्रतिदिन नित्य नई जो कलाएं हैं और जो उनकी
प्रतिदिन की यानी क्रियाएं हैं उनको देख करके बहुत प्रसन्न है। कभी मैया गोद में लेती हैं, कभी बाबा गोद में लेते हैं, लेकिन भैया वो तो परिपूर्णतम परम ब्रह्म है। वो केवल इतना ही करने के लिए नहीं आए कि बच्चे को गोद में ले लिया, खिला लिया, सुला दिया, माखन खिला दिया। उनके तो मन में कुछ और भी थी। वो क्या थी? तो कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भक्ति अधीन सब जान, पाल चरित दिखाय मोहन, नंद यशोदा मान लगाए। कृष्ण ग्वाल शगुनाय पर, लीला करती अपार, यमुना तट जाय मोहन, माखन कर में धार लगावर। कन्हैया ने माखन रोटी हाथ में ले रखी है, अंगना में घूम रहे हैं। सवैया के माध्यम से रसखान जी ने बड़ा सुंदर वर्णन भी किया है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पेज निवाजत कीरी कचौड़ी। और काग के भाग कहा कहियो सजनी, हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। एक कौवा उड़ के आयो और कन्हैया के हाथ से माखन रोटी ले गो। ये प्रभु की लीला है। कल जैसे गा रहे थे और बता रहे थे भैया हमारे के प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। भैया वह कौवा कितना धन्य हो जो ठाकुर जी के हाथ से माखन और रोटी को छना करके ले गया, उसे वो खा रहा है। अब अपने बच्चे जिस तरह से करते हैं, कान्हा भी कर रहे हैं। अपने महलों में से कृष्ण और बलराम रोटी खाते हुए दरवाजे पर आ जाते हैं। अब तो कुछ उनकी मित्र मंडली भी तैयार हो गई। आसपास के जो सूर्य ग्वालवाल हैं उनके पास में खेलने के लिए आ जाते हैं। और हाँ, मंडली बन गई। और उस मंडली के साथ में क्या करते हैं भैया, यमुना जी के किनारे पर ही तो महल बना हुआ था, निकल गए और वहां खेलते 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 पहुंच गए कहाँ, यमुना जी के किनारे पर, जहां पे कुछ थोड़ी और खार होंगी जिससे कह देते हैं। बैठ गए कन्हैया और बलराम जी और भी ग्वालवाल थे, सब अपने खेल में लगे। कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, कुछ कर रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण तो निराकार से भी परे हैं। कैसे है? श्याम निराकार पर जानो, सतनित्य आनंद घन तुम मानो। श्याम लोक भगतन हित धरई, बाल संगनी नाव होतई। कल घर जाते माखन खाते, कल बिहरी रजनी कराते। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। निकल जाते हैं ग्वालों के साथ में टोली बना करके। ग्वालिनों के घर में घुस गए, देखा माखन कहाँ रखा है और जाकर के चुपचाप खा लिया। पहुंच गई, लीला कर रहे हैं, किसी के माखन के भूखे नहीं है, लेकिन उनके भाव की पूर्ति करने के लिए उनके यहाँ पर माखन खाते हैं। माखन यानी जिस समय वो माखन निकालती हैं, पिलोती हैं, तो उनके अंदर ये भाव होता है कि कन्हैया आएंगे, इसका भोग लगाएंगे, हम उनका दर्शन करेंगे। छोटे से तो कन्हैया है, क्या जानते हैं अपना घर, क्या जानते हैं पराया घर, क्या जानते हैं चोरी और क्या जानते हैं साहूकारी। उन्हें तो सिर्फ खाने से मतलब है, उन्हें हमें तो खाना ही है। ऐसे भैया खा रहे हैं मस्ती के साथ में। लेकिन इसके साथ में ठाकुर जी की एक विशेष लीला और राजनीति छिपी हुई है। बोले हमारा माखन
हमारे ब्रजवासी लोग मेहनत करते हैं, गाय पालते हैं, चरा करके लाते हैं, और इसका जो क्रीम, दही, दूध, मक्खन है वो मथुरा कंस के पहलवानों के लिए चला जाता है। उनकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी ऐसा होगा तो वो उसे वहीं की वहीं यानी अपने ग्वालों को खिलाते हैं कि ये ताकतवर बनेंगे, ये शक्तिशाली बनेंगे, और जब ऐसा होगा तो यानी उसके राक्षस कमजोर हो जाएंगे। ये उनकी एक अभिलाषा रहती है। तो प्रातः का समय होता है, मैया यशोदा बड़े लाड़ के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में उनके पलंग के पास पहुंचती हैं, आवाज देती हैं, क्या? अरे कन्हैया, अरे देख लाला, तू बैठो है जा, तेरे ये सखा आए हैं और ये तुमको खेलवे कितना ही बुलाए रहे हैं। प्रभाती समय बुलावते मैया, उठो कुंवर तुम शेष कन्हैया, बाले बाले सब बारे आए, दर्शनो अभिलाषा मन गाए, ले भोरी चक्र जोड़ी हाथा, बाज कहे से गाथा, अंतर्यामी श्याम सब जानी, माखन रोटी खाते खानी, राधे लाले श्याम उजारे, रघुनाथ सब दूत हमारी। बच्चों का खेल होता है, चगडोरी का, तमाम तरह के खेल बच्चों वाले कन्हैया को अपने साथ खेलने के लिए बुलाने आ जाते हैं। मैया बड़ी मधुर स्वर में उनको जगाती हैं। क्या करती हैं? सबसे पहले मैया अपने लाडले लालों के लिए सुंदर जो 56 भोग 3600 व्यंजन जो तैयार किए हैं उनको बैठा करके उनका भोग लगाती हैं, उनको खिलाती हैं, सुंदर चौकी लगाती हैं, सुंदर आसन लगाती हैं। दोनों भाई बड़े प्रेम के साथ में भैया उसको खाते हैं। लेकिन अंतर्यामी, मन की बात को जानने वाले, ये क्या सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, ठाकुर जी सब बातों को जानते हैं। वो जान गए, यानी क्या इच्छा है? गगन निशापत रवि ग्रह तारा, सभी को शुद्ध किया है। पृथ्वी का कल्याण कैसे हो, वो भी अपने आप में धन्य होने के लिए घूम रही है। प्रभु के चरण कमल तो मुझे पड़ गए, लेकिन मुझे मेरे लाड़, मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर का किस तरह से आलिंगन प्राप्त हो, किस तरह से मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो, ऐसा वह विचार कर रहे हैं। तो भैया ग्वाल वालों के साथ में, दाऊ जी के साथ में खेलते हुए यमुना जी जहां कलकल कलकल करती हुई धारा बह रही है वहां पहुंच गई। तो खेलत है कृष्ण ग्वाल संग, मन में अति हर्षात, लीला करते तीन विधि, मोहन कहीं न जात, राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय, बोलो प्रभु मोहन लाल की जय। एक बात बताऊं आपको, ठाकुर जी की लीला में तीन का बड़ा महत्व है। कैसे? तीन तो गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक एक देवता को बांट दिया और वो इस जीवात्मा के अंदर क्रम चलता रहता है, कभी सतोगुण, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण। तीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही है, और भगवान भी लीला तीन प्रकार की ही कर रहे हैं। भगवान की लीला तीन प्रकार से है।
सतोगुणी लीला कर रहे हैं, रजोगुणी भी लीला कर रहे हैं और तमोगुणी भी लीला कर रहे हैं। भक्त जब जैसी लीला देखना चाह रहा उसको देख रहे हैं। प्रेम की लीला कर रहे हैं ठाकुर जी और ऐश्वर्यमयी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, वात्सल्यमयी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। लीला करते तीन विध मोहन कही ना जात। भगवान जब अवतार लेकर के यहाँ पर आए हैं, उन्होंने तीन प्रकार की लीलाएं की हैं। कैसे लीला कर रहे हैं? और ठाकुर जी के तीन स्वरूप लेकर के आए, यहाँ पर तीन स्वरूप में लीलाएं की हैं उन्होंने। उनका एक तो विष्णु स्वरूप था जो मथुरा चला गया, द्वारिका चला गया, विष्णु स्वरूप। दूसरा स्वरूप गौलोक बिहारी का, यानी सखाओं के साथ में माता यशोदा, नंद बाबा, इनके साथ में जिस भाव से लीला करी है, वात्सल्यमयी लीला, वात्सल्यमयी लीला करी है। दूसरी गौलोक बिहारी थे। और तीसरी लीला परमधाम की लीला। परमधाम की लीला कैसी है? जो गोपियों के साथ में महाराज की लीला करी है, वो प्रेममयी लीला है। तो तीन अवतार लेकर के आए ठाकुर जी। ये कहा है ना कि बाबा नंद, मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूँ, एक पग भी ब्रज को छोड़ करके कभी बाहर नहीं जाओ। और ना ही गए हैं। जय हो। मथुरा के लिए अक्रूर जी के साथ में जो स्वरूप गया है वो विष्णु स्वरूप गया है। लेकिन यदि प्रेम का स्वरूप और गौलोक का जो स्वरूप है वो तो हमारे ब्रज में था और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ब्रज को अन्यत्र छोड़ करके वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जो संत और भक्त हैं, जो प्रेमी हैं ठाकुर जी के चरणों के, उनको आज भी आभास है, उनके दर्शन करते हैं और अपने को धन्य करते हैं, अपने को कृतार्थ करते हैं और बार बार अपने ऐसे ठाकुर जी बलिहारी जाते हैं। हे प्रेमियों, तो आज कन्हैया के मन में न जाने कौन सी लीला करने की आई। सब कुछ खाने पीने के बाद में वात्सल्य लीला कर रहे हैं माँ के साथ में। जय हो। चले गए, एकांत में बैठ गए यमुना जी के किनारे पर। कैसे? तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस कथा को श्रवण कराते हुए कह रहे हैं क्या? अरे मुनि कहत सुनिए महाराजा, पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण शेर ताजा। सुनिए ब्रह्मलीला की बाता, विदत रूप की नवाता। कैसे केलत विजरत खाई, श्रीदामा से कहलाई। कान्हा ने मैया रज पाई, यशोमती सुनत छड़ी गाई। कह मैया कृष्ण हो जायो, माटी सेवन कटमल गायो। आगे कहने लगे नंदलाला, सज नहीं खाई झूठे गाला। पकड़ी कन्हैया खींच लाई, संगी से गल पावे माई। मुँह को तोड़ दिया वो काला, खाई रज में देव लाला। राधे राधे श्याम राधे, अनुराग सब सुख हमारी। हमारी कन्हैया ब्रह्म है कि नहीं है, पूर्ण ब्रह्म है कि नहीं है, इस बात का प्रतीक, इस बात की पहचान इस लीला के द्वारा ठाकुर जी ने कराई। बैठ गए,
वहां बैठ करके भैया न जाने पृथ्वी माँ की कौन सी इच्छा को पूर्ण कर रहे थे। माटी का डेला लिया और मुंह में रख लिया। अब जब माखन ले लिया, वो माटी ले ली, श्री रामा देख रहा था, चुपके से वहां से दौड़ लगाता हुआ महलों में पहुंचा मैया के पास में। मैया री मैया, अरे मैया बोली लाला बता। अरे मैया आप ही चल रही है भैया, बोलना निकल रहे हो, अरे बता तो सही, अरे कहाँ बात है बेटा, कहाँ है? अरे मैया री मैया, मैया को हाथ पकड़ लियो, खींचने लगो। अरे मैया को बात होगी बेटा, आजा आजा, खींचने लगो। मैया जो गिरती पड़ती जो चलती चली जा रही है, मुंह में देखकर चुप निकल ला रहा। लाला पीठ फेर के जो बैठे गटक गटक कर रहे काए, उनके पीछे ले जाके खड़े कर दिए। मैया ने कही कि हाय लाला, अरे चीका है रे और कायरो भजी देवी सिंह। और लाला ने नजर दिखाई यशोदा
तीन लोक में अमृत गाय पूर्ण ब्रह्म बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। क्यों रे नाना? अरे तेने माटी खाई है? तुझे कहा कर रहे हो है? माटी खा रहे हो है? मैया ने वको हाथ कलाई पकड़ ली, अरे कन्हैया, और माँ एक डंडी पड़ी साटी उठा ली, एक हाथ से पकड़ लिए बाकी कलाई और एक हाथ से बातें क्यों? अच्छा अब पता परिए माटी खावे। हाँ अब कैसे माटी खा रहे हो? तो को माखन मिश्री की कोई कमी है का मेरे घर में? अच्छो लाला तूने तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी, ऐसी बात है? अब लाला मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पता कन्हैया से इतनी सी कह रहे हैं जो माटी को डेला थोड़ो सा रहो कहो वो अपने यहाँ गाल में चिपका लियो। भैया अरे रज मैंने खाई नहीं, भैया मैंने माटी नहीं खाई है। अरे रज मैंने खाई नहीं, माँ देखो मोहला। अच्छा तेरे माटी ना खाई, तेरा मुंह लाल है, तो ये ग्वाल वाल झूठ बोल रहे का जो वो बताए के लाए यहाँ पे? ना मैया तो ग्वाल सभी झूठी कहे, खिजा रहे गोपाल की जय। बोलो भैया ये ग्वाल है ना, ये मेरे से पैर माने। कन्हैया ऐसी कहते कहते खींच गए। भैया ये जो ग्वाल वाले हैं ये मुझे परेशान करे, मुझे न जाने क्यों दुश्मनी माने, इनकी बातन को तुम पतियारो मत। भैया मैं नहीं माटी खाई। लाला तेने माटी तो खाई है, मैं यह बात पे विश्वास ही नहीं करूंगी। मेरो मुंह। अच्छा लाला तू अपना मुंह दिखाए तो। अब तो कन्हैया की मजबूरी फंस गई। जा कन्हैया के डरते काल और महाकाल डरे, जब कन्हैया के प्रताप से वायु चल रही है, सूर्य और चंद्रमा शीतलता और ताप दे रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड जाकी इच्छा मात्र से पैदा है रहे। थोड़ी सी भक्ति जब टेढ़ी है जाए बाकी तो भैया को विनाश है जाए, ले है जाए। वो कन्हैया डरप रहे हो, कांप रहे हो मैया के आगे, आंसू ढरका रहे हो। अरे ना लाला मैं तेरे इन बनावटी आंसू से नहीं मानूंगी, ये तेरे घड़ियाली आंसू है, तेरे मट्टी जरूर खाई है। अच्छा मैया तो मुंह फाड़ के दिखाइए तेरे ना खाई तो। अब तो आके भैया कन्हैया मैया के आगे बात माननी पड़ेगी। कैसे मानी? अरे आनन खोल दिए नंदलाला, देखिन साबत हमारे आला।
लाला ने जैसे ही मुंह खोलो, अब तो लाला के मुंह में ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य चंद्रमा तारागण पूरा विश्व दिखने लगे हो। बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े पहाड़, जलती भई विशाल अग्नि लाला के मुंह में मैया देख रही है। बड़े बड़े सरोवर, तालाब, पक्षी, बड़े बड़े राक्षस लाला के मुंह में। पूरा भारतवर्ष लाला के मुंह में मैया को दिख रहे हो है। और वह भारतवर्ष में जो उत्तर प्रदेश में जो ब्रजभूमि हमारी, और ब्रजभूमि में गोकुल, और वह गोकुल में मैया यशोदा को द्वारो, और वहां पे मैया कान पकड़ के जो लाला को खड़ी है, वो भी दृश्य दिखाई दे। जय हो। बड़े बड़े हाथी और सब ने देख के भैया मैया चकमका गई, तमाड़ो आए में लगो, मैया बेहोशी आने लगी। जय हो। सबरे लोग दिख रहे भैया, बैकुंठ पे लोग, साकेत लोग, और सबरे नरकन के दर्शन है रे मैया को। लाला के मुंह में सब विराजमान है। तो कृष्ण मुख में मां देखती, अमित अगणित ब्रह्मा, यशोदा थर थर कांपती, मैया परेशान, क्या करे, एक पागल की तरह से अवाक होकर के वहां देखने लगी। भगवान श्याम सुंदर समझ गए, आज मेरी माँ कहीं पागल नहीं हो जाए, स्थिति और न बदल जाए। मैं जिस भाव से, जिस वात्सल्य सुख को लेने के लिए आया हूँ, मैया ने अगर जिस सोच ले कि तो भगवान ने मेरी ऐश्वर्यमयी लीला को यदि देख करके मैया मुकुपुत्र को भाव नहीं दियो, तो मेरे तो आए ही बेकार है जाएगा यहाँ पे। तो क्या करो कन्हैया ने, अरे समझ श्याम मैया बेहाला, नहीं मिले हो प्रसादा, अजो विचार मन में कभी आवा, आनंद श्याम में पल करावा, जिसकी बैठे खत में सारी, संग कुछ साए को तेरे सारे, मैया कोय भूमि बहुलागे, दौड़ी दो बहना पर मारे, मैया पर जाते हो वाला, ना तोरी मुँह में जाला, आज गिराले श्याम सारी, हरो नाथ सब सुख हमारी, दीन मन सुमन कर जामी, हरो मन नाम श्याम स्वामी। कन्हैया ने झटाक से अपनों मुंह बंद कर लिया। मैया की देख रेख आई, वो समाप्त भयो। अब तो मैया आश्चर्य में पड़ के कहने लगी, लाला मैं तेरे मुंह में अभी कहा देख रही, ए मैया मैं मेरे मुंह में कहा है? लाला तेरे मुंह में तो कछु है, मैंने अभी देखो, बताइयो। ए मैया मेरे मुंह में कछु ना है, वो भूख लग रही है, अब वो धोरी तू मर गाय को तू दूध दे दे, बहुत परेशान हूँ, जल्दी ले। अब तो मैया भूल गई है, भाई का देखो विस्मित तो भाई देखा तो मैं तारी मैया भूल गई। लाला ने ऐसी तोतली और मधुर वाणी में मैया से बात कर वो शुरू करो, यानी सब कछु भूल गई। मैया ने कह बोले, मैया देखियो मेरे मुंह में तो कछु ना है, एक दिन सपनों देखे होगा कोई मैया, मधुर वाणी से मन हर लीना, मैया ने कोई भुलावा दीना। मैया भूल गई जो कछु देखो, यानी ऐश्वर्यमयी लीला दिखा भी गई, यानी विराट स्वरूप अपने मुंह में लाला ने मैया को दर्शन कराए। तो भैया देखो हमारी वह चित्त चोर कन्हैया की बड़ी विचित्र लीलाएं हैं, न जाने कौन से भक्त पे कौन से गुण रीझ जाए और
कब वाको दर्शन दे दे, कब वाके अंगना में चले जाए। जब गोपी बाई प्रेम से पुकारे तो वो चले भी जाए, माखन भी खायावे और उनके जो लड़ भी आवे और सारे काम ने कन्हैया कर ले। तो जेवा की विशेषता है, बड़ी अद्भुत लीला है। बाकी कोई ऐसी ना है जाकि कल्पना नहीं करी जा सके, ऐसी लीला करे ठाकुर जी। तो श्री महाराज जी यहाँ बता रहे हैं कि अद्भुत लीला श्याम की जान सके नहीं कोई, ब्रह्म बाल लीला करते माखन मारी सोय राधावरी शेष चंद्र की जय, बोलो प्रभु मोहन दास की जय। यानी भैया जहाँ को वो ब्रह्म होगो वहाँ के काज ब्रह्म होगो, लेकिन हम ब्रजवासी के लिए ब्रह्म ना है। हमारा तो वो ठाकुर है, हमारा तो ग्वाल बाल है, हमारा तो वो सखा है। हमारे ब्रजवासी को ऐसो भाव वाके प्रति बनो रहे। तो भैया हम वा को ब्रह्म न माने, जो कोई ज्ञानी माने वो मान तो रहे। ज्ञानी लोगों ने कहा जी वो ब्रह्म होगो, लेकिन हमारे जैसे यानी हमारे ब्रजवासी है ना जो भक्त हैं, यानी उनके लिए तो वो भगवान है, उनको तो सखा है, वो कछु मानने को तैयार नहीं। तो प्रेमियों, गोविंद ब्रह्म अखंड है। कैसा ब्रह्म है? अखंड। और रोम है प्रति ब्रह्मांड। वाक्य रोम रूप में, एक एक रूप में, एक एक रूप में अनंत और असंख्यों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वो है हमारे परिपूर्णतम परम ब्रह्म लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण। हे प्रेमियों, बड़ा सुंदर प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं। एक बात आपको बताऊं, हम लोगों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, या हम कहें हम एक बहुत बड़भागी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे है साहब? श्रीमद् भागवत को सभी सुनते हैं, सभी ने सुना है, और कितने भक्त मुख्य को प्राप्त हो गए, ठाकुर जी की लीला में जाकर के सम्मिलित हो गए। कब हो गए? जब उसमें हमारे नंद नंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद किया है। लेकिन हमारे श्री कृष्ण चंद्र जो ठाकुर जी भगवान श्याम सुंदर जिन्हें आप कहते हैं, कोई छलिया कहता है, कोई नटखट कहता है, कोई चित्तचोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, न जाने किस किस नाम से पुकारता है। उनकी लीलाओं का वर्णन सुनते सुनते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति, सर्वेश्वरी, अखिलेश्वरी, जगदीश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, भगवान श्याम सुंदर की प्राणादि का आत्मा, प्राणात्मा, जिनके धाम में बैठ करके कथा श्रवण करने का और श्रवण कराने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है, उनकी लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में नहीं किया है। उसकी इतनी महिमा तो जब है जब वो मुख्यदायिनी है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण का समस्त तेज समाया हुआ है श्रीमद् भागवत में, और उसका 10वां स्कंद पर वो उन्हीं की लीलाओं से भरा हुआ पड़ा है। लेकिन परम तत्व भगवान श्री कृष्ण की भी जो परम तत्व है श्री राधा रानी, उसका वर्णन नहीं किया है। अब उस 10वें स्कंद का सार, ये भागवत जो 10वें स्कंद की भागवत सुन रहे हैं आप, पीयूष कृष्णायन, इसमें साथ में राधा रानी की लीलाओं का वर्णन और है। राधा जी और भगवान श्याम सुंदर दोनों जहां पर युगल सरकार के रूप में विराजमान है, समान रूप से दोनों की लीलाएं एक से एक बढ़ चढ़ करके जिनका विस्तार रूप से वर्णन किया गया हो, उस ग्रंथ के बारे में क्या कहना, और वो कितना धन्य होगा उसको सुनने वाले, उसको सुनवाने वाले,
और उसको सुनाने वाले, मैं तो ये कह रहा हूं भैया बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा, और ऐसी कृपा न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे, तब आप लोगों को और हम लोगों के मध्य में ऐसी कथा का गायन किया जाएगा। तो जिसका आप सभी लोगों को भी जिस लीला का बड़ा इंतजार है, बड़ी प्यारी लीला है, सुनते सुनते गदगद हो जाते हैं। ऐसी दिव्य लीला जिन श्री राधा रानी को भगवान श्याम सुंदर भी भजते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, और राधा रानी के परम तत्व की जो लीला है, जो कथा है, उसको श्रवण करेंगे। कि महावन सो कानन नहीं, रावण सो नहीं जहां, दर्शन वन सो वन नहीं, श्याम नाम रघुनाम, रावण कृष्ण बोलो प्रभु मोहन दास की जय। वो महावन जैसा कोई दूसरा कानन नहीं है, कोई वन नहीं है, कोई जंगल नहीं है। महावन सो कानन नहीं और रावण सो नहीं काम, यानी वो महावन जहां ठाकुर जी ने अपनी दिव्य लीलाओं से जिस भूमि को परम पवित्र किया है, उसके जैसा कोई कानन, कोई जंगल नहीं है, कोई वन नहीं है। महावन सो कानन नहीं और रावण सो नहीं ग्राम। आहा, वो रावण धाम जब भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, उसको जैसा कोई दूसरा पवित्र धाम नहीं है तीनों लोगों में। और दर्शन वन सो वन नहीं, वो दर्शन वन जब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था वृंदावन में, रास यानी रास वाली जो रात्रि है वो 6 महीने की हो गई थी। रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया, श्री राधा रानी को भी हुआ। जब उनको अलग लेकर के हो गए थे, भगवान कहते हैं बोलो मेरा नाम ही अघहारी है, तो ऐसा कैसे संभव है? जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मेरा, प्रेम गली यति सांकरी तावे तोड़ समा। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, भगवान का निवास नहीं होगा। हम दोनों को रखना चाहें, एक म्यान में 2 तलवार रखना चाहें तो कभी संभव नहीं है। जब मैं था तब है नहीं, जब हमारे अंदर अहंकार था तो भगवान का निवास नहीं था, क्योंकि मन निर्मल नहीं था। भगवान का निवास कहाँ होता है? जब मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। मैं भरा हुआ था, भगवान नहीं थे। अब वो हरि है मेरा, अहंकार निकल गया, मैं निकल गया, तो मेरे ठाकुर जी का निवास मेरे हृदय में हो गया। प्रेम गली यति सांकरी, क्योंकि प्रेम की जो गली है इतनी सांकरी अर्थात इतनी संकुचित है, इतनी छोटी है कि उसमें 2 तो आ ही नहीं सकते। जैसे म्यान में 2 तलवार नहीं आती है, वैसे ही भी नहीं आ सकते। तो भैया जब गोपियां को अभिमान हुआ, भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी को लेकर के रास में अलग हो गए। राधा रानी भी थोड़ा चल के कहने लगी, हे प्यारे श्याम सुंदर, अब मैं थक गई हूं। अच्छा, तो मुझे आप अपने कंधे पर बैठा लो। अच्छा ठीक है। तो वो छलिया ही जो ठहरे उनको छोड़ करके चले गए। अब तो राधा रानी भी बेहोश हो गई। कहां गए श्याम? छोड़ गए? वास्तव में तुम छलिया हो।